अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि काम आज काफ़ी करना था। और नाश्ते में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, हल्का फुल्का लिया है, जो कि मिल्क के साथ कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। मिल्क को मैं हमेशा वार्म करती हूँ, स्पेशली विंटर में। समर्स में वैसे ही यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन विंटर में थोड़ा सा वार्म करना होता है ताकि ठंडा ठंडा ना लगे और ठंडी ना लगे और थोड़ा सा वार्म फील हो। तो ये खैर हमने कर लिया था, दोनों ने यही लिया था। और उसके बाद जी सफाइयाँ करनी थी थोड़ी बहुत नहीं, शायद बहुत ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि कुछ फ्रेंड्स जो है ना वो आ रहे थे बहुत ही कोई मुद्दत बाद। अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि मुद्दत बाद हमारे घर में कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो आ रहे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड थी मैं हमेशा ही बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब हमारे घर में किसी ने आना हो, जो भी हो जैसे भी हो। मुझे बहुत खुशी होती है कि चले हमारे घर कोई आ रहा है और मैं बहुत खुश होती हूँ। और हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हमने घर की सफाइयाँ शुरू कर लेनी होती है। अभी आप मुझे इतना तो जान ही गए होंगे कि हम हमेशा ही ऐसा करते हैं। ईद हो, रमज़ान हो, किसी की आमद आमद हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, घर की सफाइयाँ पहले और बाकी काम बाद में करते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ था। अक्सर हमें ऐसा होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि अगर वो पहली बार हमारे घर में आ रहे हैं तो घर साफ़ सुथरा होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि बच्चों के साथ ये मुमकिन नहीं है, वो अलग बात है, क्योंकि उनके भी बच्चे थे। और ये था कि जो उनका बेटा था वो हसन का फ्रेंड था, हसन का क्लास फेलो है, और इसलिए वो इनवाइटेड थे, तो आ रहे थे। तो अभी उनके पेरेंट्स जो हैं वो हमारे फ्रेंड्स हो गए हैं और बच्चे भी फ्रेंड्स हैं, और इसलिए ज़रा आना जाना लगा रहता है। बच्चों के साथ ये हो जाता है। और अभी ये जो आप बलून्स का खलारा देख रहे हैं ना, जो हसन की बर्थडे के बलून्स थे उनको पॉप किया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए फिर उनमें से ये सब कुछ निकलता है। और जब ये निकलता है ना तो खुद फिर हमें ये पॉप करने पड़े थे। कुछ रह गए थे, कुछ मैंने बताया था कि उसी वक्त हो गए थे साथ साथ ही, लेकिन जो रह गए थे उसका ये था कि अगर एक आध भी उसमें से हो जाता था, फिर जहाँ जहाँ हम वॉक करते थे ना, हमारे पाँव के साथ लग के ना हर जगह ही जाते थे, फिर वो बहुत बुरे लगते थे। तो फिर इसलिए हस्बैंड ने सोचा कि सारे जो है ना आज के आज ही ख़त्म करो, इनका काम ख़त्म करो, कि ये रोज़ रोज़ जो खाना डालते हैं ना वो तो ख़त्म हो। तो फिर इसलिए इन तीनों ने मिल के, हस्बैंड ने, हसन ने और मायमा ने, इनको सबको पॉप किया। और उसके बाद फिर मैंने वैक्यूम किया। कुछ हस्बैंड काम कर रहे थे, कुछ मैं करी थी। और आपको पता है हमेशा हस्बैंड क्लीनिंग में मेरी लाजमी हेल्प करते हैं, तो जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। तो ये जो क्लीनिंग है ना ये फ़िनिश किया। और उसके बाद हस्बैंड गए थे ग्रॉसरी के लिए। ग्रॉसरी तो हमारी वही होती है जो कि वीक के लिए होती है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत मखसूस सी लिमिटेड सी चीज़ें होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। अभी एक चिप्स है जिसमें, उसके अलावा ब्रेड्स है, और ब्रेड जो है वो ब्राउन ब्रेड हम यूज़ नहीं करते, स्पेशली मैं वो नहीं खा सकती, इसलिए जो वाइट है वही मैं यूज़ करती हूँ। और साथ पीज़ है, पेप्सी है या कोक मैं पेप्सी कह लेती हूँ, कोक है, और साथ उसमें जूस है, मैंगो जूस है, ऑरेंज जूस है, कप केक्स हैं बच्चों के लिए। ये वैसे जो चीज़ें हैं वो हैं। और उसके अलावा एक और केक लेना था। वो आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि जैसे कि कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं तो उनके लिए कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वैरायटी में होनी चाहिए। जैसे वैसे तो वो सिर्फ टी के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, 3-4 चीज़ें तो मिनिमम हो ना जब वो आएँ। तो उसके लिए बस वही मैं सोचो विचार करी थी कि क्या होना चाहिए। और मुझे सच बताऊँ तो कोई आइडिया नहीं था क्या करूँ, लेकिन आगे जाके आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें ली। कुछ बिस्किट वगैरह ये थे, ये बच्चों के लिए होते हैं। ये वैसे वीकली है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके लिए हमने कुछ स्पेशल ख़रीदा है, ये वीकली ही चीज़ें हैं। हमारी जो सरफेस क्लीनर है वो भी फिनिश हो गई थी। और ये जो हमारे एशियन टाइप के बिस्किट्स होते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है, और ये लिए थे। और डबल क्रीम हमारे घर में हमेशा होती है, ये कभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हमें मीठा पसंद है, तो ये घर में लाजमी एक आध होनी चाहिए। और ये है जनाब कारपेट क्लीन करने के लिए। क्लीन नहीं करता, उसमें से बहुत प्यारी खुशबू आती है जब इसको आप ऊपर डाल दें। और उसके बाद इसको हमने पूरी रात रहने दिया था और बाद में वैक्यूम किया था, तो उसकी खुशबू आती है बहुत प्यारी प्यारी सी, तो वो अच्छी लगती है। वो सारा था। और अभी आप ये वाली जो विंडो है ना ये चेक करें, ये हमेशा बहुत गंदी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बर्तन वाश होते हैं। और जैसे ही बर्तन वाश होते हैं ये बहुत सिंक के क्लोज़ है, और उस पर इतने छींटे जाते हैं ना सोप वाले, उसी वक्त ये ख़राब हो जाती है। आप जितनी भी इसको साफ़ कर लें, तो हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। इसको जितना भी साफ़ कर लो ना, ये कभी साफ़ नहीं रहती, और हर दूसरे दिन इसको साफ़ करना पड़ जाता है, इतनी गंदी ये हो जाती है। मुझे लगता है कि विंडो के पास ना आपका कुकर होना चाहिए, ना कि सिंक होना चाहिए, क्योंकि बाहर की तरफ जो आपकी स्मोक वगैरह है ना वो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन
ये कौन सा हमारी मर्ज़ी से घर बनाया है, बना हुआ है हमने लिया है। और हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, किसी को विंडो के पास सिंक अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। तो वैसे मेरी ज़ाती राय ये है कि विंडो के पास कुकर होना चाहिए, सिंक नहीं होना चाहिए। खैर जी, हमारी पसंद पूरी थोड़ी हो सकती है सारी, वो भी इसलिए इसको छोड़ते हैं। और आप जल्दी से पहले वीडियो को लाइक करें और फिर आगे जाएं। लाइक करना मत भूलिए करिए, वीडियो को जल्दी से पहले लाइक करें और उसके बाद बाकी वीडियो कंटिन्यू करें अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो। और उसके बाद विंडो मैंने साफ़ की थी, कुछ विंडोज़ मैंने साफ़ की थी, कुछ हस्बैंड ने साफ़ की थी। और अभी वो सिंक जो है वो भी थोड़ा रगड़ रहे थे, काफ़ी उसको साफ़ कर रहे थे क्योंकि ये ब्लैक है और बहुत जल्दी ये भी गंदा हो जाता है। अच्छा, मैं जो बना रही हूँ चीज़ वो ये है, आपके साथ मैंने पहले भी एक बार शेयर की है, लेकिन बहुत पुरानी रमज़ान में, मुझे लगता है कोई 2 साल पहले मैंने ये रेसिपी शेयर की थी, ट्राई की थी। तो ये वैसे काफ़ी मज़े की बनती है। वो तो मैंने सारा सामान बना के रखा हुआ है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसमें पहले मैंने लिया है कोरिएंडर लिया है और उसके बाद थोड़ा सा बेसन ऐड किया है और साथ सिर्फ 3 चीज़ें ऐड की हैं, हल्दी, नमक और मिर्च। ये ऐड की हैं बहुत थोड़ी थोड़ी सी, टीस्पून से भी कम ऐड की हैं। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी के साथ। पानी इसमें ज़्यादा डालना है क्योंकि ये काफ़ी रनी होना चाहिए, इसमें ब्रेड जो है वो डिप करनी है। इतना रनी भी ना हो कि पानी ज़्यादा और बेसन कम हो, बेसन की मकदार फिर भी पानी से ज़्यादा ही होनी चाहिए। इस हिसाब से आपने इसको मिक्स करना है। और ये देखें, इतना मैंने मिक्स किया है इसको। और ये जो इसका मसाला है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। मसाला जो है वो सेम वही है जो कि हम आलू वाले पराठे जब बनाते हैं ना, वो तैयार करते हैं। बता मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले बताया था, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो फिर पूछेंगे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मसाला वही है जो कि आलू वाले पराठे में यूज़ होता है, तो वो मैंने पहले ही बना के रख लिया था। और साथ अभी ब्रेड के जो किनारे थे ना, वो उतार लिए हैं ब्राउन वाले। और एक स्लाइस पे लगानी होती है केचप और दूसरे पे जो हमारी हरी चटनी होती है वो लगानी है। और इन दोनों को इस तरह से कवर कर लेना है। लेकिन जो हरी चटनी है ना मेरी, वो मैंने बहुत स्पाइसी बनाई थी, बहुत ज़्यादा बना के फ्रीज़ की हुई थी। उसको मैंने निकाल के थोड़ा सा वार्म किया था ताकि उसका जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि मैंने सुबह से निकाल के नहीं रखी थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा वार्म करना पड़ा उसको माइक्रोवेव में। और फिर इसको मैंने ये किया कि इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, इसको मैंने बहुत कम से कम लगाया, क्योंकि साथ बच्चे भी थे और मुझे ये था कि अगर बच्चे खाएंगे तो पता नहीं उसको ज़्यादा लगेगी उनको। और मुझे ये भी नहीं पता था कि जो हमारे घर आ रहे हैं उनका टेस्ट कैसा है, मतलब हम बहुत स्पाइसी खाते हैं, पता नहीं वो मीडियम खाते होंगे या माइल्ड खाते होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। इसलिए मैं ट्राई कर रही थी कि मैं नमक मिर्च जो है ना वो कम रखूँ चीज़ों में। लेकिन अगर आपके पास इतनी स्पाइसी नहीं है तो फिर आप इसकी भी लेयर एक अच्छी खासी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना नमक मिर्च जो है वो लाइक करते हैं। इस तरह से मैंने इनको सेट किया और उसके बाद जो मसाला था बना के रखा आलूओं वाला, उसको इसके ऊपर आपने अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। बहुत थिन सी लेयर नहीं लगानी, थोड़ी सी थिक करें कि मतलब उसका टेस्ट आना चाहिए ब्रेड में, ये नहीं हो कि सारी ब्रेड ही मुंह में आए और उसका कोई टेस्ट ना आए। इस तरह से आपने इसको कवर कर लेना है। तो मैंने दोनों पे लगा के फिर जो हरी चटनी वाला हिस्सा है ना ब्रेड का, वो इसके ऊपर रखना है और इसके स्लाइस जो है ना वो कर लेने हैं, बिल्कुल वैसे ही ट्रायंगल शेप में इसको मैंने काट लेना है। वैसे वो अपनी पसंद होती है, अगर आपने स्क्वायर में ही रखना है तो वैसे स्क्वायर में खैर रहेगी तो नहीं, रेक्टेंगल में आ जाएगी। जैसे आपने इसको काटना हो आप काट सकते हैं। तो अभी मैं आपको वैसे काट के दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से किए। और मुझे बार बार अपने जो बाजू है ना वो ऊपर करना पड़ रहे थे क्योंकि खुले हैं, तो इसलिए यू नो या तो तंग होने चाहिए कुकिंग करते वक्त और या छोटे होने चाहिए, लेकिन मैंने इनको फोल्ड नहीं किया था, वैसे ही कर रही थी क्योंकि तैयार में पहले हो गई थी। तो अभी इसको जनाब ये देखें, इस तरह से मैंने ट्रायंगल शेप में काट लेना है और काटने के बाद फिर इनको फ्राई कर लेना है। और फ्राई इनको डायरेक्ट नहीं करना। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ये बता देती हूँ कि जब मैंने तब बनाया था तो मुझे 1-2 कमेंट्स आए थे कि ये बहुत ऑयली होंगी। ऐसा नहीं होगा। ऑयली तब होती हैं अगर आप ब्रेड को डायरेक्ट ऑयल में डालें। ये डायरेक्ट ऑयल में नहीं जा रही, जो हमने वो बैटर तैयार किया है ना बेसन वाला, वो उसकी कोटिंग इसके ऊपर होगी, तो इसलिए ये डायरेक्ट नहीं होगी। सारा ऑयल जो है उसी में जाएगा और वहीं से वापस चला जाएगा। मतलब आपको समझाने का मकसद ये है। तो ये ब्रेड में ऑयल नहीं जाएगा जितना जाना चाहिए, ठीक है जी। तो इसको ज़्यादा ऑयल में आपने फ्राई कर लेना है, कम से कम उतना ऑयल आपने डालना है जितने के हाफ़ ब्रेड लाजमी इसमें डिप होनी चाहिए। तो इस तरह से फिर इसको इसकी चारों साइड जो है ना वो आपने डिप कर लेनी है, जो कि बेसन वाला बैटर हमने बना के रखा हुआ है। और फिर आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है इस तरह से। तो इसको आपने हल्की आंच पे ही रखना है, बहुत तेज़ नहीं करना, क्योंकि तेज़ होगी तो सिर्फ ये बाहर से जल्दी से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपने थोड़ी सी नॉर्मल मीडियम आंच पे चाहे कर लें इसको। तो इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया था और पकने पे फिर इसको मैंने निकाल लिया था।
तो ये वैसे मैंने तैयार किए थे, और साथ बच्चों के लिए हस्बैंड कह रहे थे कि कुछ और होना चाहिए, पता नहीं वो खाएंगे या नहीं खाएंगे। बच्चों का हमेशा होता है ना, बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं, मूडी होते हैं, और फिर ये भी होता है कहीं बच्चे भूखे ना रहें, तो इसलिए फिर उनके लिए भी लाजमी कुछ होना था। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में इस तरह का कभी कुछ हुआ नहीं है। हमारे लिए ये ना अनयूजुअली था। तो ख़ैर ये मैंने निकाली थी, और फिर हस्बैंड कह रहे थे कि ओके इनके लिए ना जो ट्यूना सैंडविच है ना वो हम बना लेते हैं। तो उसके लिए हस्बैंड साथ तैयारी कर रहे थे, और साथ मैं लगी हुई थी अपना काम करने। तो वैसे मेरे हस्बैंड जो है ना माशाल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, वो हेल्प कर देते हैं, चाहे क्लीनिंग हो, कुकिंग हो, जिस तरह की उनसे करवानी हो ना तो वो कर ही देते हैं माशाल्लाह। तो अभी ये वही बनाने लगे थे ट्यूना सैंडविच, और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हमने ऐड की थी। फिर वही बात कि हमको नहीं पता बाकी का टेस्ट लोगों को कैसा है। हसन बहुत चूज़ी है, बहुत खाने पीने के मामले, तो हम उस हिसाब से ही कर रहे थे कि बाकी बच्चे में भी ऐसे ही हों। तो सिर्फ इसमें हमने स्वीट कॉर्न ऐड किए थे, और साथ हमने 2 टिन जो है ना ये छोटे-छोटे होते हैं, ये ऐड किए थे इसमें चूना के, और इनको लो जी। हस्बैंड एक ही बार में इसको निकालने लगे थे, और ये नीचे ही गिर गई बेचारी। तो टिन जो है वो नीचे गिर गया, और ख़ैर इसको हमने निकाल लिया था। और इसमें हमने सिर्फ ब्लैक पेपर ऐड की थी, और साथ ऐड की थी मायोनीज़। मायोनीज़ जो है ना, अच्छा आपके साथ कभी ऐसा होता है कि जो इसका होती है हमारे पास, इसकी जो बॉक्स होता है, इसको निकालते जाए तो ये अड़ ही जाती है, नहीं निकलती। कभी कभी केचप के साथ भी ऐसा ही होता है, फुल बॉक्स होता है और आप मजाल है ये निकल जाए, आप ज़ोर लगा लगा के थक जाते हैं, लेकिन नहीं निकलेगी, बहुत डीट होती है कभी कभी। और बस हमने इन्हीं 2-3 चीज़ों को मिक्स किया था, और फिर इसको ब्रेड पे लगा लिया था। और ब्रेड ज़ाहिर सी बात है पहले उसको बटर जो है वो लगाया था, और बस इसी तरह से तैयार करके हमने रख दिए थे। ट्राई ये की थी कि टाइम से पहले सब कुछ तैयार करके रेडी करके उनको टेबल पे रख दें, ताकि जब कोई आए ना तो सिर्फ चाय बनानी पड़े, कुछ और ना करना पड़े। क्योंकि जब कोई आता है तो फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि आपके काम ही ख़त्म ना हो। तो फिर इसलिए हमारा ये होता है, ज़्यादातर लोगों का ज़ाहिर सी बात है यही होता है कि पहले आप खाना तैयार कर लेते हैं और फिर बैठते हैं, सिर्फ उसको थोड़ा सा वार्म किया अगर करने वाला हो, अगर नहीं तो फिर डायरेक्ट आप टेबल से जाएँ और बस जी खाएं पिए ऐश करें। तो वो 2 चीज़ें हो गई थी, बच्चों के लिए सैंडविच थे, और साथ मैंने वो फ्राई जो ब्रेड थी वो कर ली थी, और साथ ये केक जो मंगवाया हुआ था वो है। क्योंकि मैं खुद केक वगैरह नहीं बना सकती, और डिज़र्ट बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था खुद से, तो फिर यही मैंने सोचा था कि जो बाहर से का केक आता है ना इस तरह का, यही हम यूज़ कर लेंगे। वैसे ये भी बड़े मज़े के लगते हैं, कभी कभी आपने वो ज़रूर ट्राई किए होंगे, जिसमें क्या होता है वो जेली नुमा कुछ होता है, मुरब्बा होता है आई थिंक, जो मुरब्बा होता है ना वो बड़े मज़े के लगते हैं। लेकिन वो मिला नहीं था हस्बैंड को, मैंने वैसे वही कहा था कि आप वो लेके आएँ, क्योंकि जो मेहमान हैं वो हमारे एशियन आ रहे हैं, तो फिर हम इंग्लिश स्टाइल की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं लेंगे ना बनाएंगे। तो खैर वो एक प्लेट में मैंने साथ सेट कर दिया था, और साथ बिस्किट जो है ना 2-3 तरह के वो सेट कर दिए थे। और आप ये मत कहिएगा कि आपके पास यही बर्तनों का सेट है। ये पता है मैं ज़्यादातर क्यों यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सेट है, मतलब 82 या 72 पीसेस हैं इसके। इसमें जग भी हैं, ग्लासेस भी हैं, टी सेट भी है, मतलब इसके साथ कप्स हैं, जो भी चीज़ें इस तरह होती हैं, बड़ी प्लेट्स हैं, ये वाली प्लेट्स हैं, साथ जो बड़ी डिशेज़ होती हैं वो हैं, 3-4 तरह की प्लेट्स हैं इनके साथ, छोटे छोटे जो बॉल होते हैं वो भी हैं। तो ये काफ़ी बड़ा सेट है, तो इसलिए मुझे ये सेट यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सारे एक ही कलर के बर्तन हो ना तो वे प्यारे लगते हैं। तो अगर हर कलर का आप डिफरेंट चीज़ ले रहे हों, एक प्लेट उस कलर की हो, एक उस कलर की हो, तो मुझे वो पसंद नहीं है। इसलिए जब भी इस तरह की कोई मैंने दावत करनी होती है, पार्टी होनी होती है, तो मैंने यही सेट जो है ज़्यादातर यूज़ करना होता है। पता नहीं क्यों मुझे इससे ना प्यार सा बड़ा है मुझे बड़ा पसंद है ये वाला सेट जो है। और साथ आप ये जो पकौड़े देख रहे हैं ना, ये वैसे नॉर्मल पकौड़े नहीं हैं, ये चिकन पकौड़ाज हैं। और ये मैंने फूफो से वैसे कहा था कि आप बना देते, तो ये वैसे फूफो ने बनाए थे जो चिकन पकौड़ाज हैं वो। उसके बाद जी मेहमान चले गए थे, माशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो गया था, बहुत मज़ा आया उनसे मिलके। और अभी जो बर्तन है ना वो डिश वाशर में मैं लगाने लगी थी कि अभी हाथ से मैंने वाश नहीं करने। और अभी मुझे याद आ गया कि मुझे 1-2 सिस्टर ने पूछा था कि इस पर भी आप रिव्यू करें जो डिश वाशर है। तो इसका ये है कि अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो बहुत फ़ायदेमंद है डिश वाशर, और अगर छोटी फैमिली है तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बर्तन ही पूरे नहीं होते। डिश वाशर को आप फिल करेंगे तो फिर ही इसको लगाएंगे ना, तो अगर कुछ ही बर्तन है तो फिर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर सी बात है बर्तन ज़्यादा होंगे तो आप एक ही बार में इसको फुल करें और फ़ौरन से लगा दें। हमारा ये होता है कि हमने इसमें बर्तन फुल करते करते पता नहीं 2 दिन लगा देने होते हैं, और 2 दिन में ये मसला होता है कि जो हमने सबसे पहले प्लेट वगैरह रखी होती है ना, उस पर अगर कुछ लगा हुआ हो तो वहीं पर ड्राई हो जाता है, फिर वो वाश नहीं होता।
वाश होने पे भी वो अच्छे से वाश नहीं होता, तो फिर इसका ये मसला हमें होता है। तो अगर आपकी फ़ैमिली ज़्यादा है तो फिर बहुत फ़ायदेमंद है, फिर तो आप लाज़मी लें और इसको इंजॉय करें और ख़ुद भी आप रेस्ट करें। और अगर फ़ैमिली छोटी है तो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऑनेस्टली यही मेरा एक्सपीरियंस है। और जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।